ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। आज का प्रश्न, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद ना रहे। शरीर भी याद न रहे। सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे। बाबा भी करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है। करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ठीक। स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे। सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ठीक। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। ये कायदा है। क्योंकि मुख्य है याद,
ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं, नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं। जब बच्चे बहुत अच्छी रीति याद करते हैं तो वो बाप को खींचते हैं। ये भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। जो लास्ट में आते हैं तो वो कैसे आगे आएंगे? वो तो कहेंगे कि हम तो लास्ट में हैं, हमें तो इतना समय नहीं मिला। तो वो याद जास्ती करेंगे, उनकी याद की लगन बहुत तेज होगी। समझा? तो वो लास्ट से आगे आएंगे। तो आधार क्या रहा? याद। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वे कशिश करते हैं। कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद। रहम चाहिए, कृपा चाहिए, तो इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वे कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है ना कि मैं बाबा को याद करती हूं तो वे याद एकदम भरपूर कर देती है। जब याद याद से मिलती है तो वो भरपूरता महसूस होती है, वरना भरे हुए महसूस करेंगे अपने को, खालीपन नहीं लगेगा। और अगर खालीपन है तो याद नहीं है। यही तो बाप की याद है कि आप अपने को भरपूर महसूस करेंगे। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसीलिए बुलाते हैं बाबा आकर पतितों को पावन बना। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते और समय वेस्ट करते रहते, बाप को जानते ही नहीं। नोना भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुर्बान जाना चाहिए। वे समझते हैं शिव शंकर एक है, यह भी अज्ञान है। यहां बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, तुम काल पर जीत पाते हो। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी बिगड़ डालेगी, क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, वो भी तो बिगड़ डालेगी। पर हम उसके विघ्नों को देखकर उसके हवाले हो जाते हैं, सोचते हैं हलचल हो रही है तो उसी की तरह हो जाते हैं। पर जितनी जास्ती याद होगी माया भी ट्राई करेगी, देखो तो सही इनका निश्चय कितना है, इनमें दृढ़ता कितनी है। तब तो वो हार खाएगी। और वह समझती है कि ये बाप को ज्यादा याद करेंगे तो मुझे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े।
माना जी ये बुद्धि भटकी हुई है ना, इस भटकी हुई बुद्धि से हम बाबा को कैसे याद करेंगे? एक तरफ लगानी पड़ती है ना। बाप में लगाएंगे तो बाप का सुन पाएंगे, तब तो कुछ छोड़ पाएंगे। ऐसे नहीं छूटता कुछ भी, नहीं तो पसारे ही बहुत है। इतना फैलाव है कि कहीं ना कहीं बुद्धि अटक ही जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र, संबंधी, धन आदि कुछ भी याद ना आए, है ना, मेरे सिवाय तुम्हें कुछ भी याद ना आए। जब हम बाबा के पास जाते हैं तो हम क्या करने जाते हैं? अपने से सवाल पूछें। बाबा के साथ रहने जाते हैं, फिर भी मित्र संबंधियों में फंसे हैं, फिर भी धन दौलत में फंसे हैं। कितनी बार बाबा ने मूल्यों में कहा है, मधुबन घर में आते हैं तो चारों तरफ से बुद्धि हटाओ, यहाँ बहुत अच्छा एकांत है। तो यहाँ तो तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा बन सकता है। अपने भाग्य पर लकीर क्यों लगाते हो? क्यों समय वेस्ट करते हो? बाकी अपने स्थानों पे जाएंगे तो वहां तो धंधा धोरी बहुत है ना। पर जब मधुबन में जाते हैं तो क्या करो? हर सेकंड, हर समय सफल करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सब कुछ करते, पर याद में रहो। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस में रहो। जब हम भगवान का ये कहना मानते हैं तो भरपूर तो वो हमें ही कर रहा है, हमें ही भरपूर कर रहा है ना। और हमें भरपूर करने के लिए वो कहते हैं कि तुम बुद्धि हटा दो चारों तरफ से, मैं तुम्हें करंट तो दूं। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। भगवान को मिलना है तो लाठी तक को भी छोड़ो। अब वो स्थूल बात तो है, लेकिन लाठी छोड़ो का क्या मतलब हुआ? सब चीजें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं शरीर तो पुराना है, इससे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, क्योंकि वो बड़ी रोचक रोचक बातें हैं भक्ति मार्ग की, वो याद रहती हैं। लेकिन बाबा कहते वो भी छोड़ो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ। अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। मैं जो करूं, जैसा करूं, सिर्फ बाप के लिए हो, तब याद गहरी होती है। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद ना रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते, इनको कोई तमन्ना नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, ये तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। ये बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते। कोई समय किसको करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है। ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है, माने याद से। जितनी ज्यादा याद होगी, आप देखना आपका चेहरा ऑटोमेटिक खिल जाता है। ज्ञान से नहीं खिलता है, ज्ञान नशा जरूर देता है, पर खिलता चेहरा याद से ही है। करंट से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 125 150 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे, तभी तो 125 150 वर्ष भी है दुनिया में। ऐसी होती ना कईयों की आयु। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है।
मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता ही नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। भक्ति छूट जाती है क्योंकि ज्ञान समझ में आ जाता है, तो भक्ति छूट जाती है। छुड़ाई नहीं जाती है, छूट जाती है। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य के देते हैं दुख सुख, भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को ना जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो। ये तो अब बाप सिखलाते हैं, ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुख धाम। सुख में कोई याद ही नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, इसको तुम भी नंबर वार जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वे भी भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। ये जो पॉइंट्स आती हैं फिर आप लिखते हो तो भाषण के समय रिवाइज करने के लिए। डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है तो फिर रिवाइज भी करना चाहिए भाषण करने के समय। अब इसमें तो है बाबा की प्रविष्टता। बाप तुमको समझाते हैं तो ये भी सुनेंगे। वे पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। बाप कहते हैं ये बहुत जन्म के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबर वन। जितना याद करते हैं धारणा करते हैं उतना पद पाते हैं। और बाप कहते हैं गुये तो गुये बात सुनाता। तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी, है ना। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो, परंतु नंबर वन ज्ञान के स्पीकर हो सभी, परंतु नंबर वन सबसे अच्छे महारथी है। बाबा की बात अलग है, ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इनकी बात नहीं करे बाबा। बाबा की तो बात ही अलग है ना, तो उनसे थोड़ा कंपेयर करना है। बाबा की तो बात ही अलग है, ये दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी, बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहा जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। तो ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है, सारा दिन तो धंधा आदि करते। विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए। समझो समझो, कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है, उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। समझा? उनकी आत्मा को याद, करंट दे दिया ना बाबा ने, तो उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। तो पहले स्मृति में तो शरीर आएगा ना, तो फिर आत्मा को याद करना है। ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। जो बच्चा सर्विसेबल है और उसको कोई तकलीफ है तो बाबा बता रहे हैं कि उनको कैसे मदद करनी है। बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ, कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। ये है सर्च लाइट। बाबा को याद करना है, खुद को आत्मा समझना है, और फिर कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी समृद्धि में रखना है ना, उनको भी याद करना है। तो ये जैसे सर्च लाइट देना होता है। मैंने कैसे किसको सर्च लाइट अकेले थोड़ा दोगे। बाबा की याद में बैठोगे, बाबा को याद करोगे, खुद को आत्मा समझोगे, अब उस आत्मा को भी अपने सम्मुख लाओगे तो उसको शरीर को भी समृद्धि में लाओगे, फिर उसकी आत्मा की तरफ देखोगे तो फिर बाबा से लाइट देकर ऐसे देनी है, सर्च लाइट।
ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है, चलते फिरते भोजन खाते भी याद करो और बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी और बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का तो यही धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं। कौन? बहुत बच्चों को सर्च लाइट देनी होती है ना, तो भी बाप को याद करते हैं। ऐसे अकेले बैठे कर थोड़ा सर्च लाइट हम देंगे, और बाप की याद भी जरूरी है, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है, ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो, ये बाबा भी सर्च लाइट देते हैं ना, समझा? चाहे अब आप इसे कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, माना सर्विसेबल बच्चा है और बाबा का, वो बीमार पड़ गया तो बाबा को तरस पड़ेगा। रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है, उनको इस समय पावर चाहिए। सोचो, अब सोचो जो हमारी दादियां, कितना ना उनको तकलीफ रहती थी, है ना, तो कौन देता था सर्च लाइट? बाबा। सर्विसेबल बच्चियां, अंदर संकल्प कि मैं बहुत सर्विस करूं, बहुत सर्विस करूं, दिल में चाहना है कि मैं बहुत सर्विस करूं, हर तरह की सर्विस जो भी बाबा ने रखी उनके सम्मुख, सब तरह की सर्विस। आपने सुना होगा दादी जानकी के, सबसे पहले मैंने नर्स की सर्विस करी। हाँ, बाबा के घर में आई तो देखा ये सारी मेरी साट की इतनी आगे बढ़ गई और मैं तो लेट आई। सुना ना आपने, दादी के अनुभव में सुना, तो क्या लगन लगी दादी को, मैं भी आगे जाऊंगी, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी। तो बाबा से पूछा, बाबा मैं कैसे जल्दी आगे, ये तो मेरे से पहले आ गई। ये संकल्प उनको कितना पॉजिटिव आया कि मैं भी मेहनत करूंगी। सोचो बाबा किसको सर्च लाइट देता। सर्विसेबल बच्चा अगर बीमार पड़ गया, बाबा को तरस आता, ना 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 ये बीमार नहीं पड़ना चाहिए, बाबा बैठ के उसको सर्च लाइट। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा, रात को जाग कर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। याद करते तो उनको रिटर्न में याद मिलती है, बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है, उनको भी महसूस होता है, ऐसा लग रहा है बाबा मुझको याद कर रहे हैं, मतलब मेरा शरीर सक्षम नहीं है, इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है बाबा ही मुझको याद कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली याद जुड़ रही है। ऐसी याद फिर उनको याद भी पहुंचती है। बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं, मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती है। कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद ही नहीं करेंगे तो धारणा ही नहीं होगी, धारणा ही नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ, ये तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा है, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है, तुम भी पहले नहीं जानते थे, तो ये है ना तुम्हारा मर्जीवा जन्म, अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे,
बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। उनकी पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। फिर जब बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की तो बात ही नहीं। बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। भक्ति की बातें एकदम उड़ गई। माना सोचो कितना जीवन, 60 वर्ष की आयु में बाबा ने प्रवेश किया ना, कितना जीवन बाबा भक्ति मार्ग में रहा। और फिर जब बाबा ने प्रवेश किया, साक्षात्कार हुआ, तो एकदम सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि स्पष्ट भी हो गया ना। और जैसे ही स्पष्ट हुआ तो सब कुछ छूट गया। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई, रचता और रचना के आदि मध्यांत की। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाए, भागे सुनने के लिए कि सुन के आए इस टॉपिक के ऊपर, भागे सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म ही नहीं था, भारत ही था, फिर तुम सत्युग को लाखों वर्ष कैसे कह देते हो? जबकि कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर लाखों वर्ष कैसे हुए? लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों से दृश्य हो जाए। थोड़ी भी बात सुनाओ तो वंडर खाएंगे। परंतु जो इस कुल के होंगे उन्हों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा, नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी है, अब निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो, बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। समझा? कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सत्युग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। वह है ही स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य के जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। और भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूं। याद भी करते हैं हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूं। तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियां बताते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव।
स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत हो। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। देभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसे रहते, इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहते। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। आज का स्लोगन, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। देखो, विदेही बाप, विदेही स्थिति, देह से न्यारी स्थिति। विदेही माना देह है ही नहीं, और जो है वो है आत्मा, और जिसको याद करना है वो है परमात्मा। तो जब उसकी स्मृति रहेगी तो विदेही स्थिति रहेगी, तो परिस्थिति कहां से रहेगी? तो फिर कोई परिस्थिति आपके आड़े नहीं आएगी, उनसे सहज पार हो जाएगी। ये देह की दुनिया, ये सब जो भी दिखाई देता है ये सब देह से जुड़ा हुआ है, और जो नहीं दिखाई देता है वो है विदेही। और आपको भी जो देखना है वो है विदेही। इसीलिए स्थिति भी चाहिए विदेही, तो परिस्थिति सहज पार हो जाएगी। ओम शांति।